मलूक साहब ने भी जो सवाल खड़े किए कि जब सदन में कम से कम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी, कांग्रेस का एक भी सांसद वहां पर मौजूद नहीं था, तो बातचीत जब करेंगे नहीं, बीच का रास्ता निकलेगा कैसे और सदन के भीतर कार्रवाई सुचारू रूप से आगे कैसे बढ़ेगी? नासिर जी, चित्रा जी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। पहली बात तो हमारा कोई एमपी लोकसभा राज्यसभा में नहीं था। आज हम लोग प्रोटेस्ट करने बाहर निकले थे, उसमें करीब 70 एमपी लोकसभा राज्यसभा के कांग्रेस के एमपी अरेस्टेड थे। हम लोगों को 5-5:30 बजे छोड़ा गया, उसके बाद बाहर आए एक। तो आप बीच में क्यों बोलते हैं भाई? दूसरों को तो बोलते नहीं, सिर्फ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को बीच में क्यों टोकती है आप? और दूसरी बात, मलूक साहब से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बीएसपी और कांग्रेस दो अलग पार्टी है। हम लोग जो है भाजपा से डरते नहीं, हम सीडी, ईडी, आईटी और सीबीआई से भी नहीं डरते। हम लोग सामना करते हैं, हम लोग फाइट करते हैं। जनता के मुद्दों के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको गुड विशेस, हम कॉम्प्रोमाइज जनता के मुद्दों पे नहीं करते। और तीसरी बात, जो बार बार सुधांशु त्रिवेदी जो मुझे बोलने का मौका न्यूज़पेपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो है अपनी बात रखें, आप फलानी जगह जाके सवाल पूछे, फिर पार्लियामेंट में क्यों है भाई? पार्लियामेंट बंद कर दीजिए आप पार्लियामेंट में आपको अगर सवाल नहीं पूछना है, कैबिनेट में डिसीजन लेके आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। क्यों ला रहे हैं आप पार्लियामेंट में? क्यों चला रहे हैं? देश के लोगों का पैसा क्यों आप जाया कर रहे हैं? अब पार्लियामेंट में है बहस के लिए, चर्चा के लिए, बिल के लिए, वहां पे डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए जो है पार्लियामेंट है। दोनों हाउसेस में बिल्स क्यों ले जाते हैं? ताकि डिस्कशन हो। अगर नहीं डिस्कशन करवाना, नहीं उसके ऊपर विस्तार से डिस्कशन होना, डिबेट होना, तो सीधा कैबिनेट भी होती है। सदन के भीतर जब मौजूद रहेंगे तब तो डिबेट में हिस्सा लेंगे। आपने खुद ही स्वीकार किया कि हम लोग 2 दिन से बाहर हैं। सदन के भीतर मौजूदगी रहेगी तभी तो डिबेट करेंगे आप। नहीं, हम अब जब आप डिबेट करने नहीं देंगे, जब आप अग्री नहीं करेंगे डिबेट के लिए, तो डिबेट कैसा होगा? तो ये मलूक साहब डिस्कशन के लिए एनसीपी की सुप्रिया सुले बाकी नेता, उन्होंने कैसे बातचीत की है? कैसे कहा है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, सदन सुचारू रूप से चलेगा? अरे भाई, कांग्रेस की ओर से कौन जवाबदेही तय करेगा इसकी? हर पार्टी का अलग तरीका है। नहीं था वहां, नहीं था कोई भी। ऑल पार्टी मीटिंग बुलो, ऑल पार्टी मीटिंग बुलो, ऑल पार्टी मीटिंग बुलो, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात रखो। क्यों नहीं बुलाते आप लोग? ठीक है, सुधांशु जी, मैं मलूक साहब को लाइन में जल्दी से। सुधांशु जी, आपको जवाब देना है, लेकिन मलूक साहब को जोड़ना चाह रहे हैं। बोले मलूक जी। देखिए, ईडी में राहुल गांधी जी को बुलाया जा रहा है, सोनिया गांधी जी को बुलाया जा रहा है। ये इसलिए हंगामा ज्यादा हो रहा है, ये देश के मुद्दे ये उठाना चाहते हैं। थोड़ी 7-8 मिनट के लिए पार्लियामेंट चली। पहले जो देश के 3 या 4 पार्लियामेंट है, उनमें से हमेशा मेरा नंबर रहता, कभी 2 पे, कभी 1 पे, कभी 3 पे, कभी 4 पे। 7-8 मिनट में मैंने गन्ने का मुद्दा उठाया, उन पे जो पेमेंट रुकी है उन पे ब्याज मिले मुद्दा उठाया, फिर कांवड़ियों का वो सड़क खराब थी उसका मुद्दा उठाया। विरोध करते रहे खड़े होके, और हम चर्चा भी करना चाहते हैं। देश की गाढ़ी कमाई का पैसा हम अपने नेताओं की कैसे ईडी या आदि में ध्यान भटकाने के लिए ये सदन में नहीं जाना चाहते, सदन को बंद करना चाहते हैं, बेकार की बात करना चाहते हैं, और सीधा व्यक्तिगत स्तर पे उतरना चाहते हैं। तो मैं ऐसी बातें कहना नहीं चाहता था, मजबूरी में मुझे ये बातें कहनी पड़ रही है। नासिर हुसैन साहब, सवाल तो महत्वपूर्ण है। मैं जवाब दो। कितने मुद्दे उठाइए बसपा? कितने पीएसयू जो बिकते जा रहे हैं, जिसमें रिजर्वेशन खत्म होते जा रहा है, जिस तबके की और जिस समुदाय की ये राजनीति करते हैं, रहनुमाई करते हैं, उनके लिए प्लीज। ये जीएसटी किसके ऊपर लग रहा है? गरीब लोग के ऊपर लग रहा है, बहुजन के ऊपर लग रहा है जीएसटी। ये डीजल, पेट्रोल, डीजल और गैस किसके ऊपर? पेट्रोल, डीजल और गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसका मार किस पे पड़ता है? बहुजन पे पड़ता है, आम आदमी पे पड़ता है। अब क्यों इसके बात नहीं उठाते सदन के अंदर? जल्दी से। हाँ, ये नासिर हुसैन साहब से पूछ लो, ये जिस दिन से राज्यसभा में आए इन्होंने कितने मुद्दे उठाए। मैं अपने बता रहा हूं, 3 साल में कोरोना के बाद भी 455 पार्टिसिपेशन हैं, और जब गरीबों के, दबों के, कुचलों के, किसानों के मुद्दे हो रहे हैं, तो ये लोग कांग्रेसी अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं के लिए। पेट्रोल, डीजल, गैस पे क्यों नहीं उठा रहे? जीएसटी पे क्यों नहीं उठा रहे? जो सत्ता में है वो आपका विपक्ष, वो विरोध करना समझ में आता है। विपक्षी अगर आपका विरोध देखना होगा ना खुद के भीतर,
रिजर्वेशन के ऊपर क्यों नहीं उठा रहे? एक सेकंड सर, एक सेकंड आप बताइए नासिर हुसैन साहब, आप बताइए नासिर हुसैन साहब, आपके सबसे बड़े नेता मौजूदा तौर पे सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी जी हैं, 2022 के आंकड़े देंगे? पेट्रोल डीजल जीएसटी महंगाई के मुद्दे पर कितने सवाल उन्होंने पूछे? आपके पास है कोई आंकड़ा? अरे तो आप ये चित्रा जी, ये हमारी कांग्रेस पार्टी उठाती है मुद्दे। एक सेकंड उनका जवाब जरा सुनिए मालिक साहब प्लीज। चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी के एमपी उठाते हैं, हम लोग नासिर हुसैन साहब मैं बताती हूँ, आपके पास जवाब नहीं है, अब मुझसे सुन लीजिए नासिर साहब, मैं बताती हूँ आपको, 3 सवाल राहुल गांधी की ओर से पूछे गए हैं साल 2022 में, उसमें महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर एक भी सवाल नहीं था। सर एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड सर, आपके सबसे बड़े नेता उनके नेतृत्व में आप लोग हंगामा कर रहे हैं, सबसे बड़े नेता है, उनकी लाइनों पर डिबेट करवाते हैं लोग, आप कह रहे हैं उनकी बातों पर क्यों बहस करें? ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, दोनों लोगों के सवालों पर जवाब दीजिए। नासिर हुसैन साहब, आप डिफेंड गवर्नमेंट को क्यों डिफेंड करने अरे नासिर हुसैन साहब, मैं पलट के सवाल पूछ रही हूँ, आप नाराज हो जाते हैं। सुधांशु जी, एक सेकंड मलिक साहब, सुधांशु जी, लेकिन देखिए एक सेकंड सर, नासिर साहब ने अपने सरकार के लिए प्लीज प्लीज सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए और फिर बाकी लोगों के सवालों के साथ जवाब दीजिए। सुधांशु जी, मेरा सवाल है, नासिर साहब ने जो बोला तो दिल की हकीकत, मेरा सवाल आपसे ये है, आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि पहले की सरकार में 10 पारित विधेयकों में से 6 की स्क्रूटनी होती थी और मौजूदा सरकार में 10 में से सिर्फ 1 की होती है। इस तरह की स्थिति आप लोगों ने सदन के भीतर बनाकर रखी हुई है। उन दोनों के सवालों पर भी और मेरे सवालों पर भी जवाब दीजिए आप। हाँ, पहले मैं इनकी बात का जवाब देता हूं, फिर आपकी बात पे एक लाइन बोलता हूं। देखिए नासिर साहब ने जो बोला कि हम आज सदन में नहीं थे चूंकि हम प्रदर्शन में थे, तो सदन में था जनता के हित का मुद्दा, इनके अनुसार महंगाई और अर्थव्यवस्था के ऊपर, और बाहर था परिवार के हित का मुद्दा। तो इन्होंने साफ कर दिया कि इनके लिए परिवार के हित के मुद्दे का महत्व अधिक था, जनता के हित के मुद्दे का महत्व सेकेंडरी था। और सोनिया जी तो अध्यक्ष हैं, पर राहुल जी तो सिर्फ एक अदद सांसद हैं, उनके लिए काहे इतना बवाल हो रहा था? चलिए कोई बात नहीं, आप जो अपना विचार रखिए। परंतु आज अशोक गहलोत जी ने सवेरे ये कहा था कि हमने 1 साल पहले जयपुर में महंगाई को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया था। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जयपुर में महंगाई पे रैली हुई थी और राहुल गांधी ने 10 मिनट उसमें हिंदुत्व पे भाषण दिया था। भैया संसद तो छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी में उस मुद्दे पे कितने सीरियस हैं? अन्यथा मुझे बता दीजिए, जयपुर में महंगाई पे रैली, उसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर भाषण और 10 मिनट हिंदू बनाम हिंदुत्व पे भाषण, इसका क्या लेना देना था महंगाई से और पब्लिक से? ये आपकी अंदर की हकीकत को खुद ब खुद उजागर करने के लिए काफी है।